अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और पीएसएल सीजन 10 में कल मैंने आपसे कहा था कि कमबैक का दिन है। दो टीमें, ऐसी टीमें जो दो दो मैचेस खेली हैं, एक जीती है एक हारी है, उनको आगे अब दोबारा से जीत की तरफ आना है। और कराची किंग ने क्या शानदार कमबैक किया, 56 रन से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। और बड़ी डिफरेंट किस्म की नॉक इस मैच में हमने देखी जेम्स विंस की, जिन्होंने पहले मैच में बड़ी तेज रफ्तार सेंचुरी बनाई थी। कल उनके पास ये मौका था जहां उनको थोड़ा संभल कर भी खेलना था, तो बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही। बड़ी जीत, शानदार जीत कराची किंग के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है। उनसे ऑब्वियसली फिर आगे इस पर बात करेंगे, इस मैच के हवाले से भी। लेकिन कामरान, सबसे पहले स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आपके आ जाएगा और ये स्कोर कार्ड देख के बड़ा सरप्राइज था मैं कल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बराबरी का मुकाबला होगा। ये कंप्लीटली वन साइडेड हो गया। ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं था। टॉस जीतते टाइम डेविड वार्नर ने ये कहा था कि पार स्कोर होगा अराउंड 180, तो ये तो वो भी नहीं बना था। तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, पिच के मुताबिक उसने सही स्कोर कहा था कि 180 170 के करीब हो जाए तो एक फाइटिंग टोटल होगा। दूसरी टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में ना, जैसी पिच कल खेली है, मेरी नज़र में स्कोर चेज होना चाहिए था। क्वालिटी ऑफ बैटिंग वो नज़र नहीं आ रही जो हमें देखनी चाहिए थी, जो हमें हमारे फैंस को दिखानी चाहिए थी, पाकिस्तान को दिखानी चाहिए थी कि रन्स 200 हो रहे हैं तो 200 रन्स चेज हो रहे हैं। कोई आप 5-10 रन से हार रहे हैं, लंबे मार्जिन से टीमें हार रही हैं, ये अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए। आप देखें कि सिवाय बार बार हम एक मैच का सिर्फ रेफरेंस देते हैं, कराची का और मुल्तान के मैच का, उसके अलावा आप बाकी मैचेस देख ले, बाकी सारे वन साइडेड हुए हैं। वो अच्छी चीज़ नहीं है। कल का मैच कराची ने जैसा सोचा था, देखिए पहला मैच जीते हैं, टारगेट सामने था, वो अचीव करना था। कल की पिच डिफरेंट थी, थोड़ा कंडीशन डिफरेंट थी, ड्यू भी पड़ी है, लेकिन वो टारगेट सेट करना था। स्टार्ट मिला, मिडल में आगे कराची ट्रबल में आई है, फिर एंड अच्छा फिनिश किया, नबी ने अच्छे रन्स किए हैं। फिर जेम्स विंस की क्या बात करें, जैसे उसने 70 रन्स बनाए, कमाल की बैटिंग की है। ये रन्स मेरी नज़र में चेजेबल थे, जैसे कोयटा की टीम है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस्लामाबाद की बनी हुई है, कराची की बनी हुई, हम बार बार कहते हैं, वैसे ही कोयटा ने भी इस साल बड़ी अच्छी टीम। और कोयटा को ये देखना पड़ेगा कि इसको एज अ फ्रेंचाइज चलाना या किसी और तरीके से चलाना है, जैसे वो अपनी क्लब की टीम चलाते हैं, उस मेंटालिटी के साथ चलाना है कि ये फ्रेंचाइज जीते, मैच जीते, या फिर लड़कों को प्रमोट करना है। जो डिजर्विंग है वो खिलाएं, जिस नंबर का है वो खिलाएं। अगर कप्तान को और कोच को कंडीशन का नहीं पता, पिच का नहीं पता कि इस पिच पे ओपनर नंबर 6 पे आएगा, ट्रबल करेगा कि शुएब मलिक ही ठीक रहेगा, जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, थोड़ा बॉल स्लो आएगा। लेकिन एक दिन पहले तो हम ही कह रहे थे ना कि वो पिच के मुताबिक को नहीं खिलाना चाहिए। पिच के मुताबिक अगर वहाँ पे पहले मैच की तरफ पिच हो, हाई स्कोरिंग मैच हो, नजर आ रहा हो, तो फिर आप अंडरस्टैंडेबल है कि आप उसको कहें। बिल्कुल सही है। सऊद शकील का ये कहना था कि आधी टीम जब पावर प्ले में ही आउट हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैसे जीत सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। थोड़ा सा स्लो साइड पे गया था और बॉल उस तरह बैट पे नहीं आ रहा था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, उन्होंने जो कंडीशंस थे उसको बहुत अच्छे से यूज भी किया, वो अपने प्लान्स पे स्टक भी रहे। पावर प्ले में 5 विकेटें खो देंगे तो आप बिल्कुल गेम से बाहर हो जाएंगे। पिछले मैच भी इस तरह हुआ, मेरे ख्याल में 3 से 4 पावर प्ले में आउट हुए थे। तो मेरे ख्याल में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत क्लियर नज़र आ रही है। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं, एज अ टीम आपको बुलाने पड़ते हैं और आपको आगे देखना पड़ेगा। 5-6 दिन का अच्छा गैप आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि बैठें, अपना नए सिरे से कुछ सोच सकें, कुछ प्लान कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि आधी टीम जब पावर प्ले में आउट हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक टॉप ऑर्डर बैटर, ओपनिंग बैट्समैन एक T20 गेम में ऊपर से लेके नीचे तक बैटिंग करता है और उसके रन होते हैं 33। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आई थिंक इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग्स इन T20 आई हैव सीन। कि आप जब खड़े हैं, अब नहीं जीत पा रहे ना, तब भी नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए आगे तो लेके जाएं। उस इंटेंट का तो नजर आए कि आप कुछ चाह रहे हैं आगे। मुझे कंफ्यूज नजर आए कल। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर रिजवान या बाबर ने खेली होती ना, इस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। सही बात है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि आप 20 ओवर्स खेल जाओ और 40 बॉलों पे 30 रन जब मोहम्मद आमिर कर सकते हैं तो सऊद शकील तो प्रॉपर बैटर है, कप्तान है। आप फिर सोचते हैं कि यार चले मैच तो ठीक है 37 for 5 हो गए हैं,
यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 भी होता तो नहीं होना था। तो आप देखें कि आप जाते हैं अपना रन रेट बेहतर करने आने वाले मैचेस में, आप एटलीस्ट 150 तो टच करें ना, पार स्कोर करें 150, कि आपको रन रेट में इतना मसला ना हो, क्योंकि आपने पहला मैच अच्छे मार्जिन के साथ जीता ज़ल्मी से, दूसरा भी आप बुरे रन रेट से हारे हैं, लंबे मार्जिन से हारे हैं, कल का मैच भी लंबे मार्जिन से हारे हैं। मेरे हिसाब से बहुत रन बन गए। हाँ जी, इन्होंने बहुत बना दिया एंड में। वो भी अगर आमिर 30 ना करे तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये क्लास साउथ की नहीं है। अगर वो ओपन कर रहा है तो वो अगर पूरे 20 ओवर्स कर रहा है तो उसको 70-80 रन इन हालात में करने चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कामरान, मुझे ये बताइए कि क्या इस पीएसएल में कप्तानों से पूछा नहीं जा रहा कि वो अपनी मर्जी से जिस नंबर पे जा रहे हैं, या मतलब कोई ऐसा हो गया आपने ओपनर्स भरे हुए सही है और उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटर ऊपर चले जाता है, वो ओपनर नीचे चले जाते हैं, क्या कोई ये सवाल नहीं करेगा कि आप इस नंबर पे कब बैटिंग करोगे इसके अलावा? देखिए, मैंने शुरू में क्या बात की है, अगर इसको फ्रेंचाइज समझ के क्रिकेट चलानी है ना तो फिर आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जब तक आप जीतेंगे नहीं ना, आपकी फ्रेंचाइज का नाम नहीं होगा, आपके फैंस वापस नहीं आएंगे और फैंस बनेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से जिस मेंटालिटी के साथ चला रहे हैं ना, आप कराची में रहते हैं, मुझे भी अब कराची में साल में 3-4 महीने रहना पड़ता, हम देखते हैं कि किस मेंटालिटी के साथ कोयटा की टीम चला रहे हैं, ज़रा उससे दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि 6-6 ओपनर आप रख रहे हैं, मिड ऑर्डर कोई भी नहीं है, फिर अच्छा साइन नहीं है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल को कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ऑनर के मतलब। डक आउट में बैठना मेरा नहीं ख्याल के इतना अच्छा है, जैसे क्या बाकी फर्क पड़ता है? नहीं फर्क बहुत पड़ता है। अब कोयटा की मैनेजमेंट में कितनी हैवी मैनेजमेंट है, क्या ऑनर का बैठना डग आउट में ठीक है? मेरी नज़र में नहीं है। मैं दुनिया में हम कहीं पे भी गए हैं खेलने, मैं भी गया हूँ, ओनर डग आउट तक आता नहीं जब तक मैच फिनिश ना हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा साइन नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम मोइन खान हेड कोच है, उस पर छोड़ दें। सरफराज बैठा हुआ डायरेक्टर, वो एंड ऑफ द डे जब पीएसएल खत्म हो जाएगी, मोइन भाई अपनी रिपोर्ट बना के दे, क्या बेहतर है, क्या अच्छा किया डायरेक्टर, उसके बाद फिर ऑनर्स को देते। तो वो ऐसे एक प्रोसेस के साथ काम चलाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और सर विव रिचर्ड बैठे हुए हैं, मोइन भाई बैठे हुए हैं, सरफराज, बड़े बड़े नाम। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा हैवी मैनेजमेंट बैठी हो तो लड़के भी कंफ्यूज, ड्रेसिंग रूम भी कंफ्यूज होता है। सही है। इट्स अ ब्रिलियंट विक्ट्री फॉर कराची किंग। पॉइंट्स टेबल पर बहुत तब्दीली आई है इसके बाद, वो 4 से 3 पे आ गए हैं, क्योंकि पिछला मैच इतने भारी मार्जिन से हारे थे। अदरवाइज कराची किंग कल के मैच के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता। नेट रन रेट लाहौर कलंदर का बेहतर है, इसलिए वो नंबर 2 पे हैं, और नंबर 1 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या ज़बरदस्त टीम लग रही है और क्या अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आज जो 2 टीमों का मैच है वो 5वें और 6ठे नंबर पे है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली आज के गेम के अलावा हवाले से इस वक्त शायद आशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद साहब, बड़ी जबरदस्त कामयाबी कराची किंग के लिए और मच नीडेड, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। पहला मैच इतना जीते थे, उसके बाद दूसरा मैच जो पूरी तरह हारे, उसके बाद यही उम्मीद थी, यही कोशिश थी कराची किंग के ये मैच जीता जाए, और थोड़ा वन साइडेड भी हो गया। कोयटा की बैटिंग जरा मायूस कुन रही, वो झेल नहीं सके कराची किंग्स की बॉलिंग, और खुसूसन जिस तरह इस टूर्नामेंट में हसन अली बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी खुशाइंद है, न सिर्फ कराची किंग्स के लिए, पीएसएल के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत जबरदस्त, और लीडिंग विकेट टेकर बन गए पीएसएल हिस्ट्री में। साथ साथ थोड़ी सी नबी की भी बात कर लें, क्योंकि एक दिन पहले हम सब यहाँ अक्रॉस द पैनल सब यही कह रहे थे कि नबी को टीम में होना चाहिए, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो जाता है और उनसे बैटिंग में भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। इन कंडीशंस में आपको इसी तरह के स्पिनर चाहिए होते हैं, और नबी की क्वालिटी ये है कि वो न सिर्फ अच्छा स्पिनर है, राउंड आर्म जब वो बॉलिंग कराता है तो उसको खेलना बड़ा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट स्पिनर की स्लिंगिंग हो जाती है, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है, बैटिंग भी यूजफुल कर लेता है, और साथ साथ डीप का फील्डर बहुत अच्छा है, कैच उससे बच के नहीं जाता, तो अच्छा क्वालिटी प्लेयर है। एक थोड़ी सी इंजरी हुई थी एडम मिल को, उसकी वजह से नबी को लिया, लेकिन नबी को वैसे भी ले सकते थे, इसलिए कि अगर एडम मिल इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे तो आपको इन कंडीशंस में एक अच्छा स्पिनर चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो मैंने नोट की कि हमने शान मसूद को अब तक सही से यूज नहीं किया और हम रियाजुल्लाह को ले आए, क्या ये चेंज आपको ठीक लगा था?
एक इमर्जिंग प्लेयर है, उसको लेके आए, उसको चैलेंज दिया, चौथे नंबर पर उसको बैटिंग कराई, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल किया, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सका और फिर ऐसा शॉट खेलने की कोशिश की। तेज लेग ब्रेक बॉलिंग कर रहे थे अली माजिद, उसके ऊपर शॉट रियाजुल्लाह ने भी खेला, खुशदिल शाह ने भी खेला। नया लड़का है, अब उसको थोड़े चांस मिलेंगे तो करेगा, लेकिन शान बड़ा एस्टैब्लिश प्लेयर है। इतनी जल्दी 2 मैचों के बाद कोशिश की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक इमर्जिंग प्लेयर को चांस दे देते हैं, लेकिन शान से परसिस्ट करना चाहिए। शान एक ऐसा प्लेयर है जो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे अच्छी बैटिंग करते हैं। अच्छा, आखिर में मुझे मीर हमजा का बताइए। मीर हमजा के लिए भी हम बार बार यही बात कर रहे थे कि माजी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। पहले उनको फिनाले ने एक छक्का लगाया, कोई ना तजुर्बेकार बॉलर होता तो वो पैनिक में चला जाता, फिर लेकिन उन्होंने फौरन ही स्लोअर बॉल पर उनको जो आउट किया, जिस तरह से फंसाया, कैसा देखते हैं? मीर बहुत अच्छा प्लेयर है मीर हमजा, और वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुका है, तो उसको ये गुर आते हैं। T20 इतनी नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद उसने जो स्लोअर वन डाला, आजकल की क्रिकेट में स्पेशली T20 क्रिकेट में आपको स्लोअर वन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और कल तमाम चेंजेस हुए और जिन प्लेयर्स को खिलाया उनकी परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे। जहां मीर हमजा की बात है, जब उनसे पूछा क्या प्लानिंग करते हैं तो उन्होंने कहा प्लानिंग आपको कैसे बता दूं, अगला मैच भी तो खेलना है कोयटा के अगेंस्ट। क्या कहना था मीर हमजा का, आइए आपको दिखाते हैं। अभी मैं प्लानिंग बता दूंगा, कोयटा से अगला मैच भी तो है हमारा। फिलहाल तो हम क्राउड को लाने के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मैचेस में उम्मीद है कि क्राउड आएगी। डेविड वार्नर एक अच्छे कप्तान भी है और एक बड़े अच्छे टीम मैन भी है। एज ए कैप्टन वो प्लेयर्स को किस तरह बैक करता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे रखता है। जब टीम हारती है ना तो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब जीतना शुरू कर देती है तो खुद ब खुद जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका आपस में रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और टीम भी जो है ना अच्छा खेलती है। जितनी अच्छी बॉलिंग कराई ना, उतनी सेंसिबल बात भी की है। क्या आप मैच जीतेंगे तो क्राउड आएगा, अभी तो जीत रहे सिर्फ क्राउड को लाने के लिए। और फिर जो डेविड वार्नर के हवाले से बात की कि जब हार रहे होते हैं ना, तब असल चीज पता चलती है कि कैसे आप यूनाइट करते हैं, लड़कों को कैसे लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि जीते हैं तो फिर बुरी से बुरी टीम भी कॉम्बिनेशन लगने ना हो, लगती है, अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छी से अच्छी टीम भी जब हारती है तो फिर आप देख लें कि काफ़ी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो कल का मैच है, हम पहले मैच से कह रहे हैं कि मीर हमजा को खिलाएं, अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस रखें, बैटिंग में आप ओवरसीज रखें। एक नबी आपके पास है, आउट खिलाया और क्या कमाल की बॉलिंग की है। लेकिन 4 ओवर में 1 मेडन, 7 रन 2 विकेट, कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आप ये देखें कि 175 रन ना इस पिच पे चेजेबल थे, आराम से चेजेबल थे जैसे टीम थी। लेकिन इसमें फुल क्रैप पहले तो हसन अली को मुबारकबाद, PSL के सबसे ज्यादा विकेट मैच विनर। क्या जबरदस्त रिदम, क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, एनर्जी देके रिदम देखे जो हम देखते तो 2017, 18 में, 19 में वो रिदम लग रहा है। अल्लाह करे इस चीज को कंटिन्यू रखे। बिल्कुल सही बात की है कि वो 2017 वाला कल मुझे फील हो रहा है कि वो वही वाली चीज वापस आई है जो हम मिस कर रहे थे। हसन अली देखें, एक तो कराची किंग के लिए बड़ा जबरदस्त साइन है, हसन अली के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले। तो अल्लाह करे ऐसे ही परफॉर्म करता जाए। उसने ऊपर से जैसे हसन नवाज को स्लिप लगवाई, उतना ही जबरदस्त खुशदिन ने कैच बॉल, एक्सीलेंट बॉलिंग। मेरे ख्याल से नए बॉल पे जो टीमें आउट करेंगी ना, जब रिदम हो तो उसको फिर छोड़े ना, तो लाहौर को फायदा हो रहा है, लाहौर को फायदा हो रहा है और कराची को देखो हसन अली का फायदा हो रहा है। तो इस चीज को कंटिन्यू रखें। हसन अली मैं आपको बताऊं, ये जितने ऑलराउंडर आप आजमा रहे हैं ना, अमर जमाल को निकाल के जबरदस्ती का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट है सबसे, ये सबसे बेस्ट है। ये आपको बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी अच्छी है, एनर्जी है, उसके बाद आप देखें बैटिंग में भी करके दिखाता है, तो बड़ा अच्छा साइन है। कमाल की बात है, जो मैच कराची किंग हारा है उसमें भी आप इनके शुरू के ओवर देखें, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, शुरू के ओवर देख लें, फिर साथ मीर हमजा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। फिर वार्नर की जो बात उसने की है वो इसमें कोई शक नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम मैन होते हैं, उनका अपना पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता, कोई गोल नहीं होता कि हम करके जाएं। वो कहते हैं टीम जीते तो हमारी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस हो जाएगी। कल आपने एक और चीज नोट की है, हसन अली ने विकेट लिया और अब्बास आफरीदी जिस तरह सेलिब्रेट कर रहा था, दिस इज व्हाट यू से, टीम की जो अचीवमेंट है ना वो पहले है। डेविड वार्नर से मैं इंटरव्यू कर रहा था ना, उनका यही कहना था कि मैंने कभी अपने 100 अपने रन देखे ही नहीं, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, मेरे साथ जो बैटिंग पे जा रहा है उसके जहन में क्या चल रहा है, एज अ टीम हमें क्या कुछ अचीव करना है, वो मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे बात याद आ गई 2010 में वर्ल्ड कप जो हम लोग सेमीफाइनल से हारे ना ऑस्ट्रेलिया से, तो हसी ने हमें मारा, वो मैन ऑफ द मैच हुआ है। उसने तारीफ पता आके किसकी की, कैमरन वाइट की, कि उसने मैच मुझे बना के दिया जो 4 छक्के मारे उसने।
तो 3 ओवर में 55 था, तो तारीफ वो कर गया कैमरन वाइट की। आप अंदाजा लगा लें कि ये अपनी नहीं बात करते, हमेशा दूसरे की टीम की बात करते हैं, टीम बनाते हैं, और अच्छा साइन है कराची के लिए। और अब यहाँ से पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बिल्कुल सही टीम है, जैसे बॉलिंग खिलाई है, आमिर जमाल आया, और बैटिंग में थोड़ा रियाजुल्लाह का ना मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि अभी टू अर्ली है। ठीक है आपने खिलाया, लेकिन इमर्जिंग तो आपको खिलाना ही है ना, इमर्जिंग आपको खिलाना वो तो है, शान बनता है। 3 पे जैसे शायद भी ने कहा जेम्स विंस को चेंज करके तो नहीं खिला सकते, लेकिन आपने चांस लेना तो शान से ले, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी है, वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, खिलाता है स्कोर, बिल्कुल सही, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत। ब्रेक पे जाने से पहले मोस्ट विकेट इन पीएसएल का स्टैट भी आपको दिखाते चलते हैं। जहां हसन अली की बात हो रही है, तो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर थ्रू आउट। पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब कराची किंग्स के साथ 85 मैचेस में 116 विकेटें, ब्रिलियंट। इनसे पहले वहाब रियाज जो बड़े शानदार परफॉर्मर थे इस पीएस में, तीसरे नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी, फिर शादाब खान और फहीम अशरफ, जो कि इस सीजन की परफॉर्मेंस देख के तो ये स्टैट पे भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि एक ओवर ही करा रहे हैं बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब मेरे ख्याल से कंपटीशन ना हाईएस्ट विकेटों का हसन अली और शाहीन के शादाब भी ले सकता है, जैसे इस सीजन में बहुत शानदार, बहुत अलग ही नजर। मेरे ख्याल से इन तीनों में मैचअप रहेगा अभी काफी अरसे तक। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कट जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back to our special transmission for PSL Season 10. PSL Season 10 में अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 आउट ऑफ 3 अपने तमाम मैचेस जीती है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, और उसमें बहुत हद तक क्रेडिट जाता है उनके ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को। क्या शानदार फॉर्म में है और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। फरहान, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइए कि जो आपकी फॉर्म चल रही है, क्या जबरदस्त फॉर्म में आप हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? आपने बात की कि आपकी फॉर्म जिस तरह जा रही है, तो फॉर्म इसलिए जा रही है कि मैं सालों साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ, एक भी मैच मैंने अभी तक मिस नहीं किया, और इससे पहले जो नेशनल T20 था, तो ये मेरा 4था सीजन था जो मैंने टॉप किया है, और मेरा फुल फोकस इस चीज़ पे था कि मैंने इस सीजन इस डोमेस्टिक में मैंने 200 करने, वो जिस तरह मैंने 300 किया, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारे एकेडमी के कोचेज़ है, इदरीस भाई है, एजाज अली शाह है, उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ 2-3 महीने लगातार उसने मेरे साथ मेहनत की है, और स्पेशली मेरे हार्ड हिटिंग पे मेहनत की है, जो आप लोग के सामने जिस तरह मैंने नेशनल T20 में 40 छक्के लगाए थे, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है मेरे लिए। जी, नेशनल T20 की परफॉर्मेंस कौन भूल सकता है, आपकी इतनी शानदार 300, 250, आपके 7 मैचेस में 605 रन। ऑब्वियसली इस परफॉर्मेंस के बाद PSL के ड्राफ्ट के हवाले से क्या कहेंगे? आपको यकीन था आप पिक हो जाएंगे? देखिए, मैं ना मेहनत पे बहुत बिलीव करता हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि भाई आप हमारे हाथ में क्योंकि सिर्फ मेहनत ही है। तो जिस दिन ड्राफ्ट हुआ, आप यकीन करें, मैं उसी सुबह प्रैक्टिस करने गया था, मैंने 2-3 घंटे अपना सेशन करवाया था, और क्योंकि अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि नहीं भाई, आगे नेशनल T20 आ रहे हैं, आपने यहाँ पे रन करने, दोबारा कम बैक हो सकता है आपका PSL में और इंटरनेशनल मैचेस में, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक टीम ने 1-1, 2-2 प्लेयर्स लेने होते। तो मेरा सारा फोकस और मेरा जो गोल था नेशनल T20 पे था, सबसे पहले ये था कि इसको टॉप करूं और यहाँ पे 1-2 लगाऊं, तो इंशाल्लाह मेरा नाम आ जाएगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे पिक किया उसको। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको ना सिर्फ पिक किया, ये उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मौका मिला, और आपने जैसे कहा ना, मैंने सोचा था कि मैं बड़ी इनिंग खेलूंगा, बड़ी इनिंग खेलने की आपको आदत है, आपने आते ही PSL में सेंचुरी बना दी। तो कितना इस चीज से हौसला मिला आपको? देखिए, अगर आपके शुरू के मैचेस में आपका इस तरह इनिंग्स लग जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलती है टीम को भी, और एज ए प्लेयर मुझे खुद कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। जिस तरह सेंचुरी के बाद मैंने एक 50 भी किया है, और काफ़ी उस चीज़ को मैं लाइट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है सीजन का स्टार्ट है, मैचेस बहुत बाकी है, और सारा वो फोकस पूरा सीजन PSL पे है। लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हूँ, कोशिश करूँ कि इस फॉर्म को इसी तरह कंटिन्यू रखूँ। जी, रिलैक्स ना बनता भी नहीं है। आपकी टीम की हैट्रिक जरूर हो गई, लेकिन अगला मैच कराची किंग्स से है, वो भी कोई आसान टीम नहीं है, तो कैसा देख रहे हैं?
कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हाई है, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करें, नॉर्मल रखें। जिस तरह हमने 3 मैचेस जीते हैं, लाजिम बात है दूसरी टीम पे प्रेशर लाजमी हुआ, क्योंकि हर एक टीम मेरे ख्याल से एक मैच हार गए, लेकिन हम तीनों मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि कराची में अच्छा फिनिश करें और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान चले। जाहिर है जो तरह से बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहा हो, डोमेस्टिक का सुपरस्टार हो, उसकी तो ख्वाहिश होती है कौमी टीम में आना। अगले साल वर्ल्ड कप भी है, क्या प्लान्स हैं? कि वो तो उसके लिए बहुत टाइम पड़े, अभी से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी पूरा PSL पड़े, और मेरा टोटल जो फोकस है वो PSL पे है कि यहाँ टॉप करो। और मेरा एक गोल ये भी है कि इंशाल्लाह मैंने 100 और भी करना है PSL में, जो कि इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे पूरा बिलीव है। और वर्ल्ड कप में है टाइम, लेकिन वो भी इंशाल्लाह गोल है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी खेलें। अच्छा, सबसे टफ टीम कौन सी दिख रही है आपको इस PSL सीजन 10 में? और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो टॉप पर ही है, तो किस टीम को आप समझते हैं अपने हिसाब से कि इनकी बॉलिंग खतरनाक है? मेरे ख्याल से कलंदर की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, क्योंकि मैं वो खुद लास्ट ईयर वहां से खेला हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की प्रीमियम बॉलिंग है, हारिस रोब, शाहिनशाह अफरीदी, जमान खान और उसके जो स्पिनर थे, तो मुझे लगता है उनकी बॉलिंग काफी टफ थी। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आएगा तो उसमें भी परफॉर्मेंस करूंगा। आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से मुझ समेत बहुत सारे आपके फैंस हो गए हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जितना सपोर्ट मिला है फैंस की तरफ से, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस फ्रेंचाइज से 2 साल पहले भी खेला हूँ, जिस साल हम चैंपियन भी हुए थे। तो मेरे लिए एक लकी फ्रेंचाइज हो, मेरे लिए सब लोग जितने मेरे फैंस थे उसने मुझे गुड लक इसलिए कहा था कि आप अब सही फ्रेंचाइज में चले गए, जो आप पहले 2 साल वहां खेले थे, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। तो माशाल्लाह वही हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा फरहान, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस वक्त की परफॉर्मेंस के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो इनको बहुत हद तक सारा जाता है। तो व्हाट अ परफॉर्मर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान, कैसा देखते हैं? देखिए, जो हम बात करते हैं हमेशा ना, डोमेस्टिक को इज्जत दो। डोमेस्टिक क्रिकेटर आपको अलग ही पता चलता है, जो वहां परफॉर्म कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कंसिस्टेंसी अलग ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू भी है। अब बंदा बड़ा मैच्योर होके आता है, सीखता है कि कैसे परफॉर्म करना है, प्रेशर टाइम से कैसे निकलना है। तो यही फ़र्क है, डोमेस्टिक खेल के जाना और एक छोटी क्रिकेट खेल के जाना टीम में, तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल और बड़े इवेंट में कैसे परफॉर्म करना, तो फुल क्रेडिट देना चाहिए। जैसे इसने मेहनत की है, हमने देखा कि कोई मैच ये भी नहीं छोड़ता। जैसे इसने फॉर्म दिखाई है अपनी, जैसे इसने मेहनत की, अपनी एकेडमी इसकी अपनी है। मैं देखता रहता हूँ कि ये जब भी देखे वो अपनी एकेडमी में कोचेस के साथ लगा रहता है, जिनके नाम लिए उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। और मेहनत पे इसने बिलीव रखा, और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव रखा, बोलने पे कम टाइम रखा, इधर उधर की चीजों में कम टाइम रखा, और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ सिर्फ ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज देखें कि पूरे पाकिस्तान में हमारे प्रीमियम बैट्समैन खेल रहे हैं, उनका नाम, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एक उसकी आ रही है जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहा। तो बड़ा जबरदस्त साइन है। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि फ्रेंचाइज के जो बंदे हैं ना, जो प्लेयर्स हैं, इतनी ट्रांसमिशन हो रही है मीडिया के साथ, हम लोगों के साथ, तो ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, फैंस को भी अच्छा लगता है। मुझे हमने किसी जल्मी के प्लेयर्स को बोला, मैनेजमेंट को, तो वो उस प्लेयर्स की आप देखें कि नाम तो नहीं लेते, उस प्लेयर्स ने मना कर दिया मैनेजर को कि मैनेजर जो को बात करे, क्या भी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात मैंने नहीं करनी। ये कौन सी लॉजिक है? हम लोग इतनी क्रिकेट खेलने के बाद हमारा मैनेजर जो भी कहता था, हम कहते थे कि नहीं यार, मैं हमारे मैनेजर ने कहा, इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। आजकल के लड़कों को सोचना चाहिए, प्लेयरी के साथ डाउन टू अर्थ रहना बड़ा जरूरी है, और टीम की जो डिमांड हो मैनेजर की, कोच की, उससे आना चाहिए। आप मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी, आपके फैंस बढ़ेंगे, आपकी पता चलेगा गुफ्तगू से, आपकी क्रिकेट माइंड से। जैसे साहिबजादा ने डिस्क्राइब किया, कितने यंगस्टर इंप्रेस हुए होंगे। सही बात, तो यही चीज है करने वाली। तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, बाकी फ्रेंचाइज को भी ऐसे प्लेयर्स देने चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आज के मैच पे बात होगी। विल बी राइट बैक। तो कौन कहता है कि दो बड़ी तगड़ी टीमों का मुकाबला हो तभी मजा आता है? दो कमजोर टीमें भी इक्वली मुकाबला करेंगी। दोनों टीमों की जो हालत है कामरान, अब इसमें ये बड़ा मुश्किल हो गया बताना कि यहाँ से कौन उठ सकता है। मेरे हिसाब से मुल्तान अपनी गलतियों की वजह से हार रहा है, टीम और बैलेंस उनका काफ़ी बेहतर है। ऑन दी अदर हैंड, पेशावर ने जो गलतियां अपने ड्राफ्ट में की हैं वो उनको हॉन्ट करती रहेंगी इस सीजन। देखिए, बिल्कुल करती रहेंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी टाइम ओवर हुआ है।
ओवर तो नहीं हुआ, हाँ ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली, बट नेट रन रेट अगर हम दोबारा भी एक बार अगर पॉइंट्स टेबल दिखा देना तो -4.5 का मतलब है अब इनके लिए जीतना हर मैच जरूरी है। हर मैच जीतना जरूरी है, जीत सकते हैं। आप देखें कि जो मिड ऑर्डर के बैट्समैन है उनको खिलाएं, ना कि आप उस नंबर पे ओपनर्स को खिलाएंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बने, प्लेइंग 11 अच्छी बने, टीम अच्छा परफॉर्म करे। इसका मतलब है कि आप खुश कर रहे हैं लड़कों को खिला के, उनका वो जो एक होता है ना कि जिस मकसद के लिए लिया है वो उसका दिल ना दुखे, ये सोच है मुझे लग रहा है। तो मैं पेशावर की मैनेजमेंट, कप्तान बाबर है बड़ा समझदार है, इतनी क्रिकेट ग्रेट बैट्समैन है, हाजी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त 10 ईयर्स इस पेशावर ज़ल्मी के साथ मेहनत की है, टीम को लेके चले हैं, बनाया और बड़े टाइमली उन्होंने हर लड़के को सपोर्ट भी किया है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम नहीं है, अब अब्दुल समद जो लिया है मिड ऑर्डर उसको खिलाएं, नजीब जादरान को खिलाएं, टॉम कॉल और कैटमोर नहीं कर रहा पिछले 2-3 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, 1-2 मैचेस अगर आपने एक गलती कर ली है तो उस पर दूसरी गलती ना करें कि अगर वो प्लेटियम है तो उसको खिलाना ही है। देखिए गलती पे गलती कर रहे हैं, फिर लुक वुड है फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट बॉलर है, लास्ट ईयर भी खेला, एक्सपीरियंस भी है, उसको मौका दे, खिलाएं। फिर आप स्पिनर्स में आप देखें कि सुफियान को परफॉर्म करना पड़ेगा। बाबर आज मुझे लग रहा है कि बाबर तो है प्लेयर, उसने तो फॉर्म में आ जाना, उसने तो रन्स कर जाने हैं, लेकिन उसी सूरत करेगा ना जब नजर आएगा उसको कि यार बैटिंग ऑर्डर क्या है, क्या बैट्समैन है हमारी, पहले 6 बैट्समैन क्या ज़बरदस्त है, एक आउट हो जाए 2 आउट हो जाए लेकिन संभाल सकेंगे। जब ऐसा कप्तान पे कॉन्फिडेंस आता है ना अपने प्लेयरों पे, ऑटोमेटिकली वो मुश्किल टाइम से निकल जाता है। तो ये बाबर के साथ इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, ना बॉलिंग ना बैटिंग, फिर फील्डिंग में टीम एज अ टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, तो ये सारी प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी के साथ है। नो डाउट मुल्तान सुल्तान अपनी गलती से हार रहे हैं, लेकिन कम बैक कर सकते हैं, पेशावर ज़ल्मी भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी प्लेइंग साइड अच्छी बनानी पड़ेगी कंडीशन के मुताबिक। ये नहीं कि आप खुश करने के लिए लड़कों को लेके आते हैं, ये फ्रेंचाइज उस तरह से नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम हेड टू हेड पे नजर डालें और कीपिंग इन माइंड कि जो कामरान अकमल के ज़माने वाली पेशावर ज़ल्मी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, वो देखते हुए भी अगर हम देखें ये तो नहीं स्ट्रांग थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 2-3 साल से जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है ना, हमारे टाइम पे होता है ना, मैं 7 सीजन खेला हूँ, एटलीस्ट हमने 3-4 मरतबा चैंपियन हो जाना था। जो पिछले 3-4 साल से टीम बनी है, अपनी एबिलिटी पे इनको बिलीव नहीं है, बिलीव करेंगे तो जीत जाएंगे। टोटल मैचेस 16 हुए हैं हेड टू हेड इन दोनों टीमों के दरमियान, 11 मुल्तान जीता है, सिर्फ 5 पेशावर जीता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर डिफरेंस है। मुल्तान सुल्तान काफ़ी बेहतर है इनसे, क्या वजह रही है मुल्तान ने इनको डोमिनेट किया इस तरह से? देखिए बिल्कुल किया है, और स्पेशली जब ये इनके रिजवान आया ना इनके पास, एंडी फ्लावर ने बड़ा काम किया इस फ्रेंचाइज के साथ और एक प्रॉपर टीम बनाई उन्होंने। आप देखें कि होमवर्क, मैं अक्सर कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग से पहले आप बैठे ना हफ्ता पहले, तो आपको सारी पिक्चर सामने नजर आ जाती है, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस प्लेयर को टिक मार्क किया होता है, अगर वो नहीं लिया तो दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट क्या है, सी क्या है, वो उस तरह उन्होंने टीम बनाई, इसलिए कामयाबी और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस साल थोड़ी सी वो मार खा रहे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। बॉलिंग में अच्छा करे, आकिफ एक मैच खेला पहला, 5 दिन के बाद दूसरा मैच रेस्ट, मुझे कोई समझ नहीं है क्या लॉजिक है, क्या लड़कों की फिटनेस नहीं है जो हम लोगों ने पिछले 5-6 साल अवाम को, प्लेयरों को, तो आप फिर उस चीज को कंटिन्यू रखें ना। आपका कप्तान कहता है कि 25-30 ओवर्स के बाद आप मोमेंटम लूज कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जिनको खराब करना था, जिनको साइडलाइन करना था, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप खिलाएं। मिचेल स्टार्क मैं देखता हूँ एक मैच बाहर नहीं बैठता, कमिंग्स एक मैच बाहर नहीं बैठता, सारी क्रिकेट भी खेलते हैं और हमारे यंगस्टर्स बैठ रहे हैं, फील्डिंग नहीं हो रही उनसे, तो ये क्या किस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है? बिल्कुल ठीक है। योर प्रेडिक्शन क्या होने जा रहा है और क्या समझते हैं आप, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी, पिंडी का मैदान है, सबसे पहले ये भी बता दें तो पिंडी में मैच हो रहा है, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन आज बारिश बहुत हुई है पिंडी में, सुबह से लेके मेरे ख्याल से कोई 9-10 बजे तक बारिश होती रही है। तो लेट्स सी, अगर मॉइस्चर है तो डेफिनेटली बॉलिंग ही करेगी दोनों टीमें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पेशावर ज़ल्मी जिस प्रेशर में ना चेस करने में, जैसी भी कंडीशन हो, पहले बैटिंग करे, अच्छा टोटल लगाए, तो
तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुल्तान को उनको चेस करने में प्रॉब्लम हो रही, दोनों टीमों को हो रही है, हमने देखा है। तो पेशावर ज़ल्मी को मैं कहता हूँ कि कमबैक करेगी और करना भी चाहिए। बैटिंग लाइनअप अच्छी खिलाएं, जो मैंने कहा बॉलिंग लुक वुड को खिलाना पड़ेगा। इन स्विंग है मुल्तान, लेकिन उसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त टीम है, कप्तान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है रिजवान। लेट्स सी कि कैसा मैच होता है। एक अच्छा मैच आज नजर आना चाहिए। ये हमारी दुआ है कि मैच एक्साइटिंग हो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, उससे मजा नहीं आता। मैच एक्साइटिंग हो और सबको देखने में मजा आए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे रात 11 बजे हर लम्हा पुरजोश में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।